जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सामने देखें ज़रा, ये मैंने आपको दिखाना है कि ये जनाब आपका है सदीक ट्रेड सेंटर। ये हम जी गुलबर्ग में इन हो चुके हैं। गुलबर्ग का जो एरिया है ये मेन बुलवर्ड है। अभी लेफ़्ट साइड पे हम हो जाएंगे और आप अगर थोड़ा सा लेफ़्ट करें ना तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जी सदीक ट्रेड सेंटर है। ये कभी बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस हुआ करता था किसी हवाले से कि ये शॉपिंग मॉल भी है और यहाँ पर ज्वेलरीज भी मिलती है और प्ले एरिया भी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब तो भाईजान वध से वध सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये जनाब हमारा है मेन बुलवर्ड और रश से ही आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जनाब यहाँ पर हम जो है ना आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेन बुलवर्ड है इसकी दोनों साइडों में आपको कमर्शियल्स मिलेगा। यहाँ पर जो फेमस फेमस चीज़ें हैं ना जनाब, ओरिगा सेंटर है जहाँ पर औरतों के हवाले से एक ह्यूज कलेक्शन मौजूद है। अनस्टिच स्टिच एम्ब्रॉयडरी के कपड़े वगैरह यहाँ आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि हफीज़ सेंटर भी है जहाँ पर एक मोबाइल्स की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। और इसके अलावा खाने पीने का तो जनाब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है और लग्जरी और महंगा तरीन यहाँ पर डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, डिफरेंट आपको होटल मिल जाते हैं, डिफरेंट आपको ढाबे मिल जाते हैं। यानी कि है तो ये प्रॉपर शहर गुलबर्ग का, लेकिन आपको यहाँ पर ना देसी कल्चर भी मिलता है। देसी कल्चर से मुराद है कि इन्होंने अपनी चीज़ को बेचने के लिए, सेल करने के लिए ढाबों के नाम से अपने फूड को ना इंट्रोड्यूस करवा के और सेल आउट करते हैं। ये थोड़ा देखें ज़रा, ग्रीन बेल्ट देखें ज़रा कैसी, ये बसंत के हवाले से कैसी इन्होंने सजावट की हुई है। असल में कुछ जो हमारा सूरज है ना वो थोड़ा मतलब ज़्यादा इस साइड पे है जिससे जो क्लियर नज़र शायद ना आ रहा हो। तो अभी अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट देखें तो मैं आपको ये प्लाज़े दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है और कुछ ऑलरेडी फंक्शनल हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका मशहूर ज़माना मैकडोनल्ड आ गया जी गुलबर्ग के अंदर। ये मेन बुलवर्ड के बिल्कुल सर्विस रोड के ऊपर है। फिर यहाँ पर दफ्तर खाना आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा आपको बैंक्स की शाखें मिल जाती हैं और फिर आप KFC है जी जनाब। और ये ज़रा ग्रीन बेल्ट देखें, ये देखें ज़रा सजावट भी साथ साथ देखें ना। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की हुई है तो आप देखें ज़रा इसको भी। तो ये ना एक ओल्ड ओरिगा है और एक न्यू ओरिगा है। ये दोनों ही आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। राइट साइड पे अगर आप देखें ये ओल्ड अरीगा और जो है ना न्यू अरीगा, ठीक है जी। और यहाँ आप थोड़ा सा आप राइट कर रहे हैं, राइट देखें ज़रा सीधा करके। और यहाँ पर आपको जनाब मेन बुलवर्ड हफीज़ सेंटर आ जाएगा। और ये टावर है जी, सिटी टावर के नाम से एक टावर है, मशहूर है। और आगे चलें तो आपको ये अच्छा हफीज़ सेंटर पाकिस्तान में इसका एक नाम है। क्या नाम इस हवाले से कि यहाँ पर मोबाइल्स की एसेसरी और लैपटॉप्स के हवाले से उसकी जो चीज़ें हैं, लैपटॉप्स हैं न्यू एंड ओल्ड, दोनों तरह की चीज़ें जो है ना आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो और इस एरियाज़ के अंदर आपको दफातर मिल जाएंगे, बिज़नेस हब है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको इम्तियाज़ की सामने देखें लेफ़्ट साइड पे इम्तियाज़ जो सुपर मार्केट है, सुपर मार्ट है जो, वो आपको यहाँ मिल जाता है। इम्तियाज़ के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये दूसरे जितने भी अल्फतेह है या मेट्रो है उनकी निस्बत ये थोड़ा यहाँ ग्रोसरी जो है ना आपको सस्ती करने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली प्राइसेस जो है ना कम जो है ना नज़र आएंगी दिखने में ना। आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आपको लिबर्टी चौक भी नज़र आएगा। तो लिबर्टी चौक तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है हर हवाले से ही। तो ये ज़रा देखें, ज़रा राइट साइड पे देखें, ये गवर्नमेंट की ज़रा थोड़ी सी मेहनत मैं आपको दिखाऊं
कि यहाँ पर सजावट जो हुई है, यकीनन ये सजावट तो हुई है बसंत के हवाले से, लेकिन वैसे इस रोड को वैसे ये मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि इस रोड को मेंटेन नहीं करते, ये रोड मेंटेन रहता है। तो अभी आप राइट साइड पे देखें, बड़े बड़े प्लाजे आपको नज़र आएंगे जी। ईडन टावर के नाम से भी एक प्लाजा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्लाजे नज़र आ रहे हैं मुख्तलफ कारोबारी हवाले से, और जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी यहाँ पर बड़े हैं। अच्छा, ये मेन बुलेवर्ड से ना आपको जो है ना कनेक्शन हो जाता है एम मालम रोड का। ठीक है जी, और भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोड जो है ना लिंक करते हैं। यानी कि अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम जाना चाहते हैं तो आगे जाके लिबर्टी चौक से राइट हो जाए, कज़ाफ़ी स्टेडियम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप गुलबर्ग 2-3 मतलब सारे रास्ते इंटरकनेक्ट हैं। ठीक है जी, यहाँ ज़रा लेफ़्ट साइड पे देखें, ये कितना शानदार आपको एरिया नज़र आएगा प्लाज़ों का। तो ये जनाब हमारा आगे रश बड़ा आ गया है। तो ये ज़रा राइट साइड पे देखें, ज़रा जूम करके दिखाएं कि ये आपका जी हफीज़ सेंटर है। ठीक है जी, ये हफीज़ सेंटर मार्केट है जिसके बारे में आपको मैं कह रहा था कि मोबाइल्स के हवाले से आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लिबर्टी चौक के करीब जा रहे हैं, तो आज आपको हमने विज़िट करवाया है इसका गुलबर्ग का मेन बुलेवर्ड। और यहाँ पर आपको मैं एक और बता दूं कि यहाँ पर अस्करी टावर भी है। ठीक है जी, मैं बता रहा था कारोबारी हवाले से ये एरिया एक फेमस तरीन है कि यहाँ पर लोगों का बड़ा कारोबार मुंसलिक है। ठीक है जी, और जी दोस्तों, जैसे कि लिबर्टी चौक पे हम आ गए हैं, सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही, मोनाल की ज़रा जूम करके दिखाएं। ले जी, ये एक बड़ा पुराना फेमस होटल है, हाईटी के हवाले से भी और वैसे भी आप जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। ये लिबर्टी चौक का फ्लैग दिखाएं। असल में सूरज कुछ इस तरह डायरेक्शन में है कि वो ना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो खैर कोशिश तो कर रहा हूँ मैं आपको व्यू करवा सकूँ। तो बहरहाल कुछ रोशनी ऐसी है कि शायद ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए। सामने देखें, अब हम जो है ना यहाँ से लिबर्टी चौक से जनाब फरदौस मार्केट की तरफ जाएंगे। यहाँ आपको हमने एक एरिया दिखाया हुआ शायद, अल्लाह आपका भला करे, जो कि वॉल्टन निकलता है। ठीक है जी, कलमा चौक से वॉल्टन की तरफ, यानी कि दोनों रास्ते हमें कन्वीनियंट है, जिधर से मर्जी हम जा सकते हैं। ठीक है जनाब, तो अभी ये एरिया आपने देख लिया, ये गुलबर्ग का मेन बुलेवर्ड है। इंशाल्लाह ताला आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, थैंक यू।